हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करने जा रहे हैं, जो यूपी पुलिस को आगामी परीक्षा को देखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया। 40 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें जिसमें 15 सेट हो चुके हैं, जो यूट्यूब पर अपलोड है। आज 16वां सेट है जीएस की, जिसमें 40 क्वेश्चन का डेली हम लोग करते हैं। 40 क्वेश्चन की सीरीज में 15 सेट हो चुका है, आज 16वां सेट है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है कुतुब मीनार और उसके स्मारकों के बीच। कुतुब मीनार और उसके स्मारकों में निम्नलिखित में से क्या रिश्ता है? कुतुब मीनार जो है कहाँ पे है? ये दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली है। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार जो है अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ठीक है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार क्या है? अलाई दरवाज़ा। कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है। मोती मस्जिद और अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा बनवाया था। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुब मीनार का नींव जो है कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुब मीनार का नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और कुतुब मीनार का कार्य को पूरा किसने करा? कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, आगे देखिए मोती मस्जिद जो है कहाँ है? आगरा में। मोती मस्जिद कहाँ? आगरा में। किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा? शाहजहाँ ने, आगरा में। ठीक है, मोती मस्जिद कहाँ? आगरा में, शाहजहाँ ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है। किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और अगला शेख होना सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा और सलीम चिश्ती का मकबरा है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद को शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, ये आगरा में है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। और अलाई दरवाज़ा कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रवेश द्वार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। किसमें? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सी ऑप्शन। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है, राजगीर महोत्सव वार्षिक 3 दिवसीय प्रसंग में निम्नलिखित में से किस 3 दिन तक राजगीर महोत्सव चलता है? ये कहाँ पे है? बिहार में। राजगीर महोत्सव बिहार में 3 दिन तक ये महोत्सव चलता है। 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक। 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये महोत्सव चलता है। राजगीर महोत्सव कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। कौन थे? जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ठीक है, जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष। और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो कल्पना चावला थी। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा है, तो इसमें कल्पना चावला थी। ठीक है, देखिए संतोष यादव क्या है? संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? संतोष यादव। ठीक रहेगा, ये कहाँ की है? बिहार के। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। और बछेंद्री पाल का माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला थी जो चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला जिन्होंने चढ़ाई की थी, बछेंद्री पाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फाउंटेन पेन की निब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला धातु क्या है? फाउंटेन पेन की जो निब बनाई जाती है लिखने के लिए, वो ओस्मियम धातु की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? ओस्मियम धातु की। ठीक है, फाउंटेन पेन की निब किससे बनाई जाती है? ओस्मियम धातु से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर, सरदार सरोवर परियोजना निम्न से किस राज्य को लाभ है? सरदार सरोवर परियोजना 3 राज्य है। कौन कौन सा है? एक मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र। देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में सरदार सरोवर परियोजना है। ठीक है, तीनों राज्यों में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। असम के
असम के कौन से शहर का रक्त का शहर तेजपुर को कहा जाता है। तेजपुर को, असम का तेजपुर शहर है, उसे रक्त का शहर कहा जाता है। ठीक है, रक्त का ब्लड सिटी किसको बोला जाता है? तेजपुर को। ठीक है, रक्त का शहर या ब्लड सिटी तेजपुर को। ठीक है, दिसपुर जो है असम की राजधानी, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। गुवाहाटी असम का शहर है। और कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में है और नर्मदा नदी के तट पे है। नर्मदा नदी के तट पे गुजरात में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैचू है नर्मदा नदी पर, गुजरात में 182 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कहाँ पे है? गुजरात में। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के। ठीक है, और नर्मदा नदी पे एक बात और है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में राज्य में स्थित, उत्तराखंड राज्य में स्थित है? देखिए, गंगोत्री हिमालय, गंगोत्री हिमालय ही उत्तराखंड राष्ट्र, गंगोत्री नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, हिमालय भी है, गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान में कथक नृत्य, कथक जो है उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। कथक कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और केरल की मोहिनीअट्टम और कथकली, केरल की मोहिनीअट्टम और कथकली दो केरल की है। ठीक है, उड़ीसा का ओडिसी है। आंध्र प्रदेश का उड़ीसा की ओडिसी है। कथकली केरल की है, मोहिनीअट्टम केरल की है, और मणिपुरी की है। ठीक है, और वहाँ की तमिलनाडु की, तमिलनाडु की जो है उसको क्या बोलते हैं? भरतनाट्यम है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर? प्रथम आधुनिक ओलंपिक एथेंस ग्रीस में। कहाँ पे? एथेंस ग्रीस में। आधुनिक ओलंपिक पहली बार कहाँ? एथेंस ग्रीस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में 12 ज्योतिर्लिंग मतलब शंकर भगवान की 12 जगह मंदिर है, उसमें से कौन सा नहीं? देखिए, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? सोमनाथ मंदिर ये है तो गुजरात में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, ये भी शामिल है। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? ये वैद्यनाथ मंदिर जो है ये झारखंड में है। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ? झारखंड। ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, जो एकदम किनारे जहाँ से एकदम तमिलनाडु के तट पे है रामेश्वर मंदिर। ठीक है, एकदम तमिलनाडु के तट पे है रामेश्वर मंदिर। ये भी ज्योतिर्लिंगों में शामिल। एक अमरनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं शामिल। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सियाचिन बाल्टोरो और बियाफो ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित? सियाचिन, बाल्टोरो और बियाफो ग्लेशियर। देखिए, ट्रांस हिमालय के 3 भाग होते हैं। ट्रांस हिमालय के 3 भाग होते हैं, जिसमें कलेजा बोला जाता है। जैसे कलेजा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, और जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किस में है? लद्दाख वाले सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम वाले भाग में, एकदम ऊपर वाले भाग में। काराकोरम सबसे ऊपर है, उसके बाद लद्दाख है, फिर नीचे जास्कर है। तो सबसे ऊपर वाला कौन सा? काराकोरम में सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो ग्लेशियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग
उत्तर दक्षिण गलियारा बनाता है? जो श्रीनगर से कन्याकुमारी NH-44 है। NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी के लिए नेशनल हाईवे 44 जो है कन्याकुमारी से श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीडीबी की स्थापना 1990 में, 2 अप्रैल 1990 को सीडीबी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? सीडीबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय क्या है? लखनऊ में। सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। ठीक है, 1988 की किसकी स्थापना हुई थी? देखिए 1988 को स्थापना हुई थी सेबी का। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, 12 अप्रैल 1988 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। एक नाबार्ड जान लीजिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 की। नाबार्ड की स्थापना कब? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का भी मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है आज का। 17 कुडनकुलम। देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र जान लीजिए, 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जैसे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कौन कौन? कुडनकुलम और कलपक्कम। कुडनकुलम और कलपक्कम 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु। कौन कौन? फिर से सुन लीजिए, कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में। अब राजस्थान में कौन सा? रावतभाटा राजस्थान में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा राजस्थान में। यूपी में नरौरा है। यूपी में कौन सा है? नरौरा है। गुजरात में काकरापारा है। गुजरात में कौन सा है? काकरापारा। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। महाराष्ट्र में तारापुर। रावतभाटा राजस्थान। नरौरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात। ठीक है, और कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अरुंधति राय को निम्नलिखित में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार? अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार मिला था। बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। टू स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड, द हाफ गर्लफ्रेंड और टू स्टेट्स चेतन भगत की है। किसकी है? चेतन भगत। टू स्टेट्स द हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? चेतन भगत की। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी गोपालाचारी, CB रमन और भारत रत्न प्राप्त करता। सी गोपालाचारी, CB रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन तीनों को पहली बार जब भारत रत्न मिला था 1954 में। 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था, जिसमें 3 लोगों को मिला था। इनका सी गोपालाचारी, CB रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन तीनों को 1954 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग ने 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित। सीधी कार्रवाई दिवस को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 21 नंबर फुटबॉल के खेल में एक टीम में, देखिए टीम और खिलाड़ियों के बारे में कुछ हम बता देते हैं जो लगभग बराबर पूछता है। देखिए फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। फुटबॉल में कितने? देखिए 11 किसमें? फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। पोलो में कितने होते हैं? 4। पोलो पूछेगा 4। वाटर पोलो पूछेगा 7। ठीक है, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, कबड्डी में भी 7 होते हैं। कबड्डी पूछेगा, कबड्डी में भी 7 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं। वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, खो-खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। खो-खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। ठीक है, याद रहेगा सबको। फिर से देखिए, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, खो-खो में 9, रग्बी फुटबॉल में 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर मूला मुठा नदी के किनारे पूरे शहर है? बम्बई का पूरे शहर जो है मुठा नदी के किनारे है। कौन सा? मूला मुठा नदी के किनारे बम्बई का पूरे शहर। ठीक है,
भारतीय करेंसी नोट में कितनी, अपने नोट में जो चाहे 10 रुपये का हो चाहे 2000 नोट है, सभी में 17 भाषाएं होती है। भारतीय करेंसी नोट में कितनी भाषाएं होती हैं? 17 भाषाएं होती है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो चिनाब होती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। इन नदी जो नदियाँ दी है, इन नदियों का पुराना नाम जान लेते हैं, जो पुराना नाम जान लेते हैं। ठीक है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब। चिनाब को पुराना नाम क्या? अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्किनी। अस्किनी किसका है? चिनाब का। ठीक है, और झेलम का पुराना नाम क्या है? बितिस्ता। झेलम का बितिस्ता। झेलम का क्या है? बितिस्ता। रावी का परुशड़ी। रावी का पुराना नाम क्या है? परुसड़ी। परुसड़ी। ठीक है, और सतलज का सतुद्री। सतलज का पुराना नाम सतुद्री। ठीक है, ब्यास, एक ब्यास नदी था जिसको बिपाशा कहते थे, ब्यास को बिपाशा कहते थे। ठीक है, याद रहेगा। चिनाब को अस्किनी, झेलम को बितिस्ता, रावी को परुसड़ी, ठीक है, और सतलज को सतुद्री, और ब्यास को बिपाशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा, भारतीय मृदा में कमी होती है। भारतीय मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस की बहुत ज़्यादा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है, लेकिन नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की होती है, और उसमें सब ज़्यादा नाइट्रोजन की। अगर नाइट्रोजन नहीं दिया तो फास्फोरस आंसर मानना है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जीवाश्म ईंधन में किस प्रकार की सेल पाई जाती है? जीवाश्म ईंधन में किस प्रकार, परतदार या अवसादी। जीवाश्म ईंधन में परतदार या अवसादी सेल पाई जाती है। ठीक है, अवसादी सेल या परतदार दोनों एक ही होता है। जीवाश्म ईंधन में कैसी पाई जाती है? अवसादी या परतदार सेल पाई जाती है। ठीक है, और देखिए परतदार सेल और किसमें पाई जाती है? चूना पत्थर में। चूना पत्थर में भी परतदार सेल पाई जाती है। आग्नेय चट्टान, आग्नेय सेल किसमें पाई जाती है? आग्नेय सेल देखिए, आग्नेय सेल में कौन कौन पाई जाती है? देखिए बेसाल्ट और ग्रेनाइट में। आग्नेय, बेसाल्ट और ग्रेनाइट में आग्नेय सट्टा, देखिए बेसाल्ट और ग्रेनाइट में आग्नेय सेल पाई जाती है। रूपांतरित में आ जाइए आप, संगमरमर। रूपांतरित में क्या होता है? संगमरमर। रूपांतरित में संगमरमर। आग्नेय में, आग्नेय चट्टान हम बताया बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ठीक है, चूना पत्थर और जीवाश्म ईंधन परतदार सेल या अवसादी सेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, जो शीतलक फ्रिज हुआ, एसी हुआ। ठीक है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है, लेकिन फ्रिज और एसी दोनों में कौन से अमोनिया गैस प्रयोग होता है? अगर लिक्विड अमोनिया था तो लिक्विड अमोनिया मारिएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? अमोनिया गैस। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, सूखा रोग विटामिन D की कमी से। विटामिन D की कमी से क्या होता है? सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग किसके? विटामिन D की कमी। रतौंधी रोग विटामिन A की कमी से। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, सूखा रोग विटामिन D की कमी से, रतौंधी रोग विटामिन A की कमी से। टीबी जो है, टीबी कैसा? बैक्टीरिया से होता है। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है, जीवाणु से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में कितने पर्व, कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है? भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। ठीक है, हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। ठीक है, अब जान लीजिए जनगणना कब से शुरू होती है? 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना कराई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना कराई थी, और 1881 में पहली बार 10 के आधार पर या व्यवस्थित जनगणना, पहली बार 10 के आधार पर या व्यवस्थित जनगणना सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने 1881 में कराया था। लॉर्ड रिपन ने 1881 में 10 के आधार पर या व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन ने कराया था 1881, और पहली बार जनगणना कब शुरू हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, हर 10 साल में जनगणना की जाती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 31 नंबर है, 31 नंबर क्वेश्चन है। भारत का कौन सा प्रदेश, भारत का कौन सा प्रदेश रबर के लिए केरल कौन सा है? केरल होता है। रबर में देखिए, रबड़ हो गया, काली मिर्च हो गया, और इलायची। रबड़, काली मिर्च और इलायची, तीन ठे देखिए याद। रबड़ हो गया, काली मिर्च हो गया, इलायची, तीनों कहाँ? केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, केरल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विषय
समवर्ती सूची के अंदर, समवर्ती सूची के अंदर कौन सा विषय आता है? मूल्य नियंत्रण। मूल्य नियंत्रण किसमें आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत, ठीक है। भू राजस्व राज्य सूची के अंतर्गत, भू राजस्व कहाँ किसमें आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण, जिसपे मूल्य का नियंत्रण राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों करती है, और जिस विवाद होने पर केंद्र सरकार का माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी गरिमा में जीने, प्रत्येक नागरिक को अपनी गरिमा में जीने के लिए या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या बोल दिया व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, या तो प्रत्येक नागरिक को अपनी गरिमा में जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 है, ठीक है। समानता का अधिकार, समता का अधिकार कौन है? अनुच्छेद 14 में, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या है? लिंग, जाति, स्थान के आधार पर, लिंग, जाति और धर्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, अनुच्छेद 15 में, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में है, देखिए अनुच्छेद 20 बहुत ध्यान से, दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण मतलब किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता, किसमें? अनुच्छेद 20 में, जिसे दोष सिद्धि से संरक्षण होता है, अनुच्छेद 20, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लोक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होता है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है किसी भी हाई कोर्ट का, जिस राज्य का, उस राज्य का हाई कोर्ट का सबसे मतलब वरिष्ठतम और सेवानिवृत्ति, जो सेवा पूरी कर चुका हो, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा? उच्च न्यायालय, सी वाला ऑप्शन, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त हो चुका वो भी मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, तो वो कहा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा उस किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। सेवानिवृत्ति मतलब कार्यकाल पूरा हो चुका हो और मतलब रिटायर हो चुका है, रिटायर वाला मुख्य न्यायाधीश ही क्या होता है? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में है, कहाँ पे है? लायन सफारी इटावा में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है आज का। काला पक्कम, जिसको कलपक्कम और कुंडड़कुलम, ठीक है। कलपक्कम और कुंडड़कुलम क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, किसमें? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, देखिए पहला सी वाला ऑप्शन, परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। और इसमें अगला है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा, कौन सी वर्ष में मानसूनी हवा जो है वर्ष में 2 बार, सी वाला ऑप्शन, मानसूनी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है, एक आते समय एक जाते समय, ठीक है। मानसूनी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में किस नदी का उद्गम नहीं है? ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है। इसका उद्गम कहाँ है? तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, कहाँ? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से तिब्बत में है। कहाँ से ब्रह्म नदी का उद्गम है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से, ठीक है। और ये देखिए नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से? नर्मदा का मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, ठीक है। अगर ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? ये क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज 40 क्वेश्चन की सीरीज आज का समाप्त हुआ। आज 16वां सेट था, इसके पहले 15 सेट हो चुके थे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारे बताने के तरीके अच्छे हों, या कुछ भी रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से बात हो या कोई भी बात हो तो हमारा कमेंट करिएगा, या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई बात हो कमेंट करिएगा, ठीक है। और हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।